कहत कबीर आनंद भयो है, कहत कबीर आनंद भयो है। बाजत अनहद ढोलरी तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोलरी तोहे पिया मिलेंगे। कबीर साहब कहते हैं तेरे अंतर में रंग महल है, नशे का समुद्र है, वहाँ ठाठे मार रहा, वहाँ से आनंद की धुनी हो रही है, वो तुझको बुला रही है, उसकी तरफ चल जिधर वो तुझे ले जा रहा। सब महात्मा यही कहते रहे। क्षम समरेश साहब फरमाते हैं हरदम निरा अहद आयत बसूरे जानो जस्ट, हर घड़ी एक आवाज मेरी रूह कोई जिस्म के अंतर आ रही है, क्या कहती है? क्या शमस सबरेजी बेया दरबार गाय के ब्रिया, ऐ शमस सबरेज तू वापस आ जा मेरी दरगाह में। यही तुलसी साहब ने कहा। कुदरती काबा की महराब है ये, इसमें तू सुन गौर से, आ रही सुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। ये मौलाना रूम साहब ने कहा है दरबंद जिस्म दरमानी निश्नवी यहाँ सावते पाक रहमानी, और सौ साथी जिस्म के बंधन में बंधा हुआ है। वो मालिक की पाक आवाज तुझको बुला रही है, तू उसे सुनता नहीं, कितना अफसोस। तो महात्मा जब कभी भी आए वो आपको बाहरी मुखी साधनों में नहीं लगाते, वो कहते इनसे काम लो और छोड़ो पिन को और चलो ऊपर। वो कहते ही नहीं बल्कि थोड़ा तजुर्बा भी करा देते कैसे तुम ऊपर आ सकते। ये है संत मत कहो, ये है शुद्ध शब्द योग, जिसकी तालीम संत महात्मा हमेशा देते रहे, देते हैं देते हैं। तो जब ये संतों महात्माओं की सोबत संगत हमको मिले, हमें क्या करना चाहिए? हम आगे बहुत कुछ जानते हैं, जानकर भी किसी चीज की जो कमी को महसूस करते हैं उसको पूरा करने का यत्न करो। जो सुराई से प्याला नीचे रहेगा, जो सुराई से प्याला नीचे रहे वो भरा जाएगा, बाकी में जो प्याला सुराई से ऊंचा रहेगा वो भरा नहीं जाएगा। तो जब कभी किसी महात्मा के पास जाओ, निम्रता धारनी, सुनो वो क्या कहते हैं। जो कुछ तुम जानते हो वो तो तुम्हारे पास है ही, मगर नई चीज जो लेने आए उसको समझो वो क्या कहता है। फिर कोई सवाल हो बेशक खुशी से करो, वतिंदाबाद की खातर नहीं बल्कि समझने की खातर। कितने से कितने वर्ष से वर्ष सवाल हो उसकी भी परवाह न करो, वो सवाल पेश करो, उसका हल मिलेगा। जब तसल्ली हो जाए भरोसा रखो, भरोसा रखोगे तो काम बनेगा। फेथ इज द रूट ऑफ ऑल रिलीजन। जहां जमीन ही ना हो वहां मकान कैसे बनेगा? किसी की समर्थता पर एतबार का होना, और वाकई जब सब तरह से उसका बाहर मुखी सबूत मिल जाए फिर वो जो कहे उसको कामयाब हो जाओगे, आपका मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। कोई संत तुलसी साहब जी की बानी है, फरमाते हैं कि सुर्ख आसमान की सैर कर सकती है, किनकी? किसी संत महात्मा। इस वक्त हमारी सुर्ख या आत्मा मन के अधीन होकर इंद्रियों के घाट पर जिस्म का रूप बनी बैठे, हम पिंड को छोड़ नहीं सकते। मरते हुए तो हर एक इंसान की रूह पिंड को छोड़ती, मर जीते जी पिंड से रूह का सिमट कर ऊपर आना, अगले मंडलों में सफर करना, यह तो कहते ये हर एक का काम नहीं। आप पुरातन इतिहासों की तरफ नजर मारकर देखो कि हमारे इतिहासों में इस बात का जिक्र है मगर हम उसको समझ नहीं रहे। सत्यवान सावित्री का जीवन आपके सामने है। इतिहास लंबा चौड़ा थोड़े लफ्जों में कि एक ज्योतिषी ने ये पेशीन गोई की कि तेरा पति फलाने दिन इतने बजे दस्त से गिरकर मर जाएगा। वो दिन आ गया। उस दिन जब पति उसके जंगल में गया लकड़ काटने को तो वो साथ चली गई। जब वो वक्त आया दरख्त काट रहा था उसका पति, वो टैन जिस पर खड़ा था वही टूट गया, नीचे आ गिरा। बहुत सख्त चोट आई, उसके सिर को अपनी गोदी में रख लिया। इंतजार करने लगी उस वक्त का जब यमराज उसकी रूह को ले जाए। यमराज आया, उसकी रूह को लेकर चल पड़ा। इसके आगे कुछ और बयान भी है।
यहाँ तक तो हम बड़ी खुशी से पढ़ते हैं। आगे और भी जिक्र है कि जब धर्मराज उसकी रूह को लेकर चढ़ पड़ा तो सत्यवान सावित्री भी पिंड को छोड़कर पीछे चल पड़ी। पढ़ते हैं नहीं, हर रोज पढ़ते। फिर लंबा चौड़ा किस्सा है कि पति की रूह को आखिर ले आई, फिर वापस आ गए। तो आने जाने का जिक्र तो हुआ कि नहीं? सारे महात्मा के हमें साइंस को भूल गए। मैं जब ऋषिकेश में था, वहां 4-5 महीने में रहा, वहां मैं हर एक महात्मा से वहां जो थे बड़े बड़े सबसे मिला। उनको यही सवाल मैंने किया, क्या जीते जी सत्यवान सावित्री पिंड को छोड़कर गई थी, क्या हम छोड़ सकते हैं? किसी एक ने जवाब न दिया, एक ने भी जवाब नहीं दिया। गोल गोल जवाब देते रहे, कोई खामोश रहे। एक आदमी साफ गो था, उसने कहा भाई मुझे पता नहीं। फिर एक पुरुष निकला जो पतंजलि योग के करने वाले था, पिंड से ऊपर आ। तो मेरे याद करें कि इस राज के वाकफ कामयाब हमेशा ही रहे हैं, अब भी कामयाब। कोई नई साइंस नहीं, मैं कोई नई तालीम आपको नहीं बतला रहा। ये वही साइंस है जो पुरातन से पुरातन और सनातन से सनातन है। हम भूल चुके, महात्मा आते रहे, इसको ताजा करते रहे, हम भूलते रहे, फिर कोई और महात्मा को ताजा करते रहे। जिस्मानी तालीम से मैन प्रॉब्लम कहो, मुहिमा एक सा है सबके लिए। यहाँ समाजों, कामों, मजबूर मुल्कों का सवाल नहीं, सेल्फ एनालिसिस का सवाल है। आत्मा को मन इंद्रियों से आजाद कर अपने आप को जानना और प्रभु को पहचानना। ये मिट्टी का ढेर है। जब तुम ऊपर आने लगोगे, दुनिया की देखने वाली आंख बदल जाएगी। अगर बात है तो यही, जब तक हम इससे ऊपर नहीं आते हकीकत खुलती है। जीवत मरे ता बूझ पाए, तब हकीकत खुलती है, पहले नहीं। तो तुलसी साहब फरमा रहे हैं, सोत सायल आसमान की लख पावे कोई संत, आसमानों की सफर सैर रूह कर सकती है किनकी? संतों की। आगे क्या कहते हैं? सूरत सैल आसमान की लख पावे कोई संत, तुलसी जग जाने नहीं अति उतंग पिया पंथ। तुलसी साहब कहते हैं जगत के लोग इससे नावाकिफ हैं। तुलसी जग जाने नहीं अति उतंग पिया पंथ। उस पिया के प्रीतम के मिलने का रास्ता बड़ा तंग और तार है। दो ही मार्ग हैं, एक पेरे मार्ग, एक शरे मार्ग। पेरे मार्ग बड़ा प्यारा मार्ग है, फैलाव में जितना भी है बड़ा प्यारा मालूम होता है कि नहीं। शरे मार्ग पहले तंग और तार है, आंखें बंद करे तो अंधेरा, दो बढ़ू मत पीछे चले, ये शरे मार्ग। पहले अंधेरा खुलता चला जाता और खुलते ही खुलता चला जाता, दुनिया बढ़ती बढ़ती चली जाती। अंतर आसमानों के आसमान, जमीन मुल्कों के मुल्क कहो, ब्रह्मंडों के ब्रह्मंड खुलते ही चले जाते। तुलसी जग जाने नहीं अति उतंग पिया पंथ। तुलसी दुनिया के लोग इससे बेखबर। अब बताएं हम कहाँ बैठे, समझे? कबीर साहब ने इसलिए कहा, दुनिया में लोग आते रहे मरते रहे, मर मर कर फिर मरते रहे। कबीर मरता मरता जग हुआ, साचा मुआ न को। सारा यहाँ रोज हम देख के मरते हैं। कहते सच्चा जो मरना था वो ना आया, दास कबीरा यूं मरा बहुत न मरना। कबीर साहब कहते हम ऐसी मौत मर चुके हैं कि दोबारा हमें मौत नहीं है। जो पिंड से ऊपर आएगा, अब वो आत्मा की नजर से दुनिया को देखता है। जिनने जिस्म और इंद्रियों के घाट के बंधन उनसे वो आजाद हो गया, फिर भी दुनिया में क्यों आएगा? कि कबीर साहब ऐसी मारनी मरा है कि दोबारा मरने में नहीं आएगा। तो सारे महाते, इसीलिए कबीर साहब ने कहा, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। जिस मरने से जगत त्रास रहा, कहते जब मैं मौत का नाम सुनता हूं तो खुश होता, क्योंकि मरने ही से हमेशा उस प्रभु में आदमी वासिल हो जाता। मौलाना रूम साहब थे, सख्त बीमार हो गए। कई फकीर उनकी बीमार पुरसी के लिए आए और दुआ करने लगे कि हे खुदा इनको शफा दो। अपने ध्यान में बैठे थे, लेते थे, क्या लगे भाई आंख खोली, अरे भाई ये शफा तुमको मुबारक रहे। क्यों? क्या लगे मेरे उस मालिक के दरमियान ये जिस्म का एक पर्दा हायल है। क्या तुम ये नहीं चाहते ये जिस्म का पर्दा टूट जाए और मैं हमेशा के लिए उसके अंदर वासिल हो जाऊं?
देखो देखने वाली आंख कितनी मुख्तलिफ। एक मौत को कोट करता जाता, हासिल करना चाहता, एक मौत से डर रहा। तो सारा यहाँ नहीं। फिर सवाल किया यीशु मसीह मौलाना रूम से, महाराज ये जो मौत का आप जिक्र करते हैं ये कैसी मौत है, हम मर जाएंगे फिर क्या होगा? कई लोग नहीं अब ऐसे आते हैं कहते हो रूह पर जाने हम डर गए मर जाएंगे। तो ऐसे पूछ जब गए उनके पास तो कहने लगे नए चुनाव मर गए कि डर गोरे हुई। ये ऐसी मौत नहीं कि तुझको कब्र में पहुंचा दे, बल्कि आज जुल्मत सरे नूरे रवि, कहते तू अंधेरे से प्रकाश में ज्योति में पड़ आ जाएगा। ये हमेशा की जिंदगी देने वाली चीज है। पेश मुर्दन मीर ए नेको सियर, मरने से पहले ए नेक बख्त इंसान तू मरना सीख, जान बजाना दे वे जाने खुद गुजर, प्रीतम के हवाले कर दे अब भी जान इस जिस्म से ऊपर आकर। तो सारे महात्मा इसी पर ताल में मेरी कि जब तक तू मरना नहीं सीखेगा सूद क्या खाई रबूद, जब तक तू जीतेगी मरना नहीं सीखेगा भाई जिस्म से मनुष्य जीवन से फायदा तू क्या उठा सकता है? कि बमीर बैरा बता जा मरना सीख जा ताकि जिस्म से पूरा फायदा तू उठा जाए। लेकिन मैं खोल कर बयान कर रहा हूं। कबीर साहब ने इसलिए कहा जीवत में मरना भला, जीवत में मरना भला जो मर जाने को। अगर कोई मरना जान जाए तो जीते जी मरना सबसे बड़ा ऊंची चीज है। मरने से पहले मरे तो अजर अमर सो हो, अजर अमर पदवी को पा जाएगा। तो कहते दुनिया के लोग तो हिसाब कहते इससे बेखबर, रूह कैसे पिंड को छोड़कर आसमानों की सफर कर सकती है कि दुनिया के लोग इससे बेखबर। हाँ उधर जो रास्ता जाता है वो बड़ा तंग और तार है, शरे मारे गए, 2 घुर मत पीछे हटना पड़ता, पहले आंख बंद करो तो हो ले रहा, जब आगे रास्ता खुलता है तो खुलते ही चला जाता है। क्या खूबसूरती से बयान कर। सब महात्मा एक बात कह रहे हैं, कोई नई बात नहीं। आगे दिनाचार का खेल झूठा जगत पसार, जिन विचार पति ना लखा बूढ़े भौजलधार। कहते भाई ये दुनिया का सामान 4 दिनों का, दिनाचार का खेल है झूठा जगत। एक जगत का पसारा हमेशा रहने वाला नहीं, झूठ। जिन्होंने ऐसा विचार कर उस पति को नहीं लगा, कहते वो भौजल संसार में डूब गए। आखिर भाई जिसम तो छोड़ना, जो जीते जी छोड़ना नहीं सीखे, ये 4 दिनों का खेल है, हमको ये हमेशा की जिंदगी मालूम होती है। धोखा है कि नहीं? कौन रहा और कौन रह सकता? राना राव न को रहे रंग न तंग फकीर, वारी आपो अपनी कोई न बांधे धीर। बादशाह न रहे, रैयत न रहे, वली अवतार दुनियादार कोई भी न रहा, आपो अपनी बारी आए और सब गए और हमने भी जाना। तो 4 दिनों का खेल है। अरे भाई तू कर क्या रहा? तूने जीवन से पूरा फायदा उठाना, इससे पिंड से ऊपर आना था। अब किसी महापुरुष से अगर ये मिले तो वो ऊपर जाते, उसके ऊपर आने का रास्ता, उसका उपदेश यही है। और अंतर उस नाम पावर से जोड़ता है जो परमात्मा परिपूर्ण घटघट व्याप रहा। खटखट में हरजू बसा, खत्री ब्राह्मण शूद्र वैश्य उपदेश 4 वर्णों को साझा, 4 वर्णों का एक सा उपदेश है। कल मैं नाम जपे उधरे सो नानक खटखट माजा, खटखट में रहे। उसके साथ जुड़ना कब होगा? जब आप अदृष्ट और गोचर हो गए। इनों के घाट से ऊपर आओ, बाहरी दृष्टि से हट जाओ। तो कहते हैं भाई 4 दिनों का खेल है, तू किस जोन पर जा रहा है, किस भलेखे में जा रहा है? ये जगत हमेशा रहने की जगह नहीं है, आखिर तुझको छोड़ना पड़ा। एक भरोसा एक बल, एक आत्मविश्वास,
स्वांति सलल गुर चरण है, चात्रक तुलसीदास। अब ये कुछ बयान करके फरमाते हैं, ये तो हर एक का करता, किसका नहीं करता, फिर ये चीज मिल कैसे सकती है। ये तो कह दिए संतों की रूह आसमानों की सफर करती है। अरे भाई हमें सफर करना हो तो आगे कहते हैं एक भरोसा, एक बल, उस एक का ही भरोसा रखो, उसी के बल का आधार बनाओ और एक आस विश्वास, उसी पर पूरी आशा विश्वास का इस पर आगे, ताकि शक न रहे कि कहते हैं कि हे गुरु मैं तेरी शांति बूंद हूं, समझे, तू शांति बूंदा और मैं तेरा दास, शांति बूंद की चालने वाला पपिया, तेरे चरणों की शांति बूंद को मैं लोच रहा हूं। किनकी? संतों की। तुलसी चाट फिर पढ़ो। एक भरोसा एक बल, एक आस विश्वास, स्वाति सलल गुर चरण है, चात्रक तुलसीदास। जैसे ऐसे आसमानों पर सफर करने वाले पुरुषों की चरणों के मैं चात्रिक हूँ, उनके चरण शांति बूंद, मैं उनको लोच रहा हूँ। मुझे उन्हीं का भरोसा, एक आस विश्वास, सब कुछ उन्हीं का। जब तक ऐसा दिल को राह न बने, पूरा फायदा इंसान उठा नहीं सकता। यही हाफिज साहब ने कहा एक जगह, डर रहे लैला खतरहा, खतरहा, बड़े लैला के रास्ते जाने में खतरे। कहते इस तरफ कौन जा सकता है, शर्त अव्वल कदम के मजनू बाजी। इस तरफ जाने का एक शर्त है कि मजनू बन के जा। मजनू का क्या कैफियत थी, उसके लिए लैला ही लैला सब कुछ थी, समझे। उसको कहा कि ऐ मजनू खुदा तुमसे मिलना चाहता, तो कहने लगा अच्छा उसको कहो लैला की शक्ल बनकर आए, समझे। यानी गुरु ही उसके लिए खुदा। जब तक फजलो इल्म भी नहीं बेमार्फत नशी नहीं, जब तक पढ़ने रहे बुद्धि के विचारों के फैलाव में पड़ा रहेगा, हकीकत से नाश नाश रहेगा। तब फजलो उल्म भी नहीं बेमार्फत नशीनी नुक्ता बिगोए खुदरा मबी के रुस, अपने आप को भूल जा, मैवियत में चला जा। ये एक नुक्ता, राज का नुक्ता, अगर तू इसको पा गया सब कुछ हो गया। जब अनुभवी पुरुष मिल जाए उसके दिल के साथ दिल बनाओ, राह बनाओ, भेटत भेटो, भेटने से मुक्ति, दिल दिल के राह मिलने से नहीं। महापितृ साथ का संग जिस पेटत लागा हरी, पेटने का सवाल, दिल दिल के राह के बनने का सवाल, क्या उसी का आस विश्वास भरोसा। हम लोग क्या करते हैं, महात्मा अव्वल का ऐसे महात्मा ही कामयाब है जिनकी रूह आसमानों पर सफर करती है। जब वो ऐसा महात्मा मिल जाए तो हम क्या करते हैं, वो तजुर्बा भी दे दे, समझे। ये उसकी एक निशानी है। दुनिया में पत्थर उठाओ तो महात्मा साधु और संत मिलते हैं। अब इस बात की दलील किया, जिस महात्मा के पास वो कहते करो हो जाएगा भाई, ये जन्मों की कमाई है, अभी तुम्हारे हिंदे की जमीन तैयार नहीं हुई, ये वो मरकर पीछे मिलेगा, दुनिया बेचारी जा रही। मगर गुरबानी ये नहीं कहती। गुरबानी कहती है संतन मोह को पूंजी सौंपे, कुछ देना पड़ता, जिया दान दे भक्ति लायन, जी का दान देना पड़ता। तवज्जो हर सो लाइन मिला। फिर यहां तक कहा गुण काड तली दिखलाया, हाथों पर सस्ते जमा तजुर्बा करें। सदगुण मिले तांखी देखा करे अंदर सच पाए। जब सदगुण मिल जाए तो अपनी आंखों से देखने वाला हो जाएगा। किसी की गवाही की जरूरत न, घर बार छोड़ने की जरूरत, अंतर्मुख होने की जरूरत है। बाहर से हटना है, अंतर्मुख होना है, उल्टे मार्ग पर चलना। इसका बिठाकर थोड़ा बहुत तजुर्बा करा देता है। खेचे सुख गुरु बलवान, ये उसका काम। ऐसे महापुरुष हमेशा दुनिया में कामयाब रहे हैं और रहे। राजा जनक को एक अष्टावक्र जी मिले, ओनली वन मैन।
सारे हिंदुस्तान भर के ऋषि मुनि महात्मा थे उस जमाने में। जब हम कहते हैं कि रूहानियत उन दिनों में बड़ी अरूज पर थी, भाई उन दिनों में एक अष्टावक्र जी मिले उनको, तो आज को हजारों लाखों में थोड़े। तेरा सेवक एक अद्धा और सगले बिहारी कब याद। कबीर साहब कहते हैं लालों की बोरियां नहीं होती, समझे। जंगलों में शेर हिरणों की तरह रेवड़ों में नहीं चलते, संत न चले जवाब। जब कभी ऐसा महापुरुष आता लाखों को जिया दान दे जाता, जब उससे आता है उससे पहले बोल दो। सबरे साहब कहते हैं हमने हजारों ही मादरदार अंधों को आंखें बख्श दी। आने से पहले अंधा, जाने के बाद आंख वाला बन गया, अंदर ज्योति नजर आने लग गई, आंख बन गई। बताओ इससे बढ़कर और क्या। जब ऐसा महात्मा मिल जाए, मान लो रुपए में से आपको 2-4 पैसे तजुर्बा हो, 2 पैसे ही हो जाए, अंधी वे तो हो गए ना। जो 2 पैसे दे सकते हैं, ज्यादा भी दे सकते हैं। आपको अपनी जमीन की पिछली बैकग्राउंड भी होती है, किसी को कम किसी को ज्यादा, मगर हर एक को कुछ ना कुछ जरूर मिलना चाहिए। इसी में किसी महात्मा की बढ़ाई है, सच्ची बात है। जिसदा साहेब भुखा नंगा होवे, तिसदा नफर किथों रखा। जिस साहब के पास तुम नौकरी कर लो तो खाने पीने को ना हो, पहनने को ना हो, फिर तुमको खाने को कहां देगा। तो सम्राट पुरुषों की महिमा हो रही है। किन की? जिनकी रूह आसमानों पर सर, ये निशानी। कहते अगर ऐसा महापुरुष मिल जाए तो हमको उनका आस विश्वास भरोसा और बल रखना चाहिए। तुलसी साहब कहते हैं मैं ऐसे गुरु के चरणों की का चात्रिक हूं और वो शांति दूर। मुझे उन्हीं का बल विश्वास और भरोसा, मेरी जिंदगी का वही याद है। सब महात्माओं की वाणी में इसी के मुताबिक महात्माओं के कलाम मिलते हैं। आपको पता हो गुरु अर्जुन साहब जब लाहौर गए हैं, गुरु रामदास जी ने 3 लड़के थे, कहा कि लाहौर शादी है जाओ। बड़े ने कहा जी महाराज मेरे बगैर काम नहीं चल सकता। उसका मतलब यह है कि मैं जाऊं तो पीछे कोई और आगे ना हो जाए। महादेव मस्त थे, गुरु अर्जुन साहब छोटे थे, तो इनको कहा जाना अच्छा माँ बहुत अच्छा था, चले गए। शादी हो गई। उनको कहा कि बगैर बुलाए नहीं आना, बगैर बुलाए नहीं आना। हफ्ता गुजर गया, 10 दिन गुजर गए, शादी खत्म हुई, कोई बुलाया नहीं आया। एक चिट्ठी फिर मेरा की भरी हुई लिखी, जो हजारे की शब्द है ना, 4 शब्द इसी पता है। उस वक्त की वो चिट्ठी है। मेरा मन लोचे गुरदो चिंताई, बिलुप करे चात्र की न्यायी, त्रिखा न उतरे सांत न आवे, बिन देखे गुरु दरबारे जियो। भाई किसको जी लगन है, गुरु का प्यार है ना। फिर आगे फिर भी कोई जवाब, वो चिट्ठी गई पृथ्वीराज के हाथ आ गई। बड़ा भाई था ना उनका, उन्होंने कहा माँ चिट्ठी बड़ी सोच की बड़ी है, अगर गुरु की नजरों से गुजर गई तो उनका ख्याल उधर ना हो जाए। ईश्वर दास तो लगी रहती है ना। दोबारा फिर चिट्ठी लिखी और उससे बढ़कर वो भी गई, वो भी उन्हीं के हाथ आई। आगे कारकुन थे ना। तीसरी चिट्ठी फिर लिखी, एक घड़ी न मिलते इतना कल युग होता, हुण कद मिलिए प्रिया तुद भगवंता, मोय नींद ना आवे रैन न विहावे, बिन देखे गुरु दरबारे। तड़प भरी थी ये चिट्ठी, पृथ्वी के हाथ ना आई, गुरु साहबों के पास आई। वो 3 नंबर लिखा, बुलाया पृथ्वीराज को, क्यों भाई चिट्ठी आगे दो आए किधर गई। ये लोग मर्यादा पसरते हैं, किसी को पर्दा नहीं खोलते, मत जब खोलने पर आए तो कसर भी नहीं करते। तो आया तुम तो हमेशा ही हमको चोर समझते, चोर की दाढ़ी में तिनका। क्या देख चिट्ठी आई थी तुमने दी नहीं, क्या नहीं है वो तो हमेशा हमको चोर समझते। अच्छा बजाओ इसके कोर्ट से निकाल लो दोनों चिट्ठी। फिर आखिर चौथी ये कहा, अच्छा भाई जो इसकी चौथी कड़ी पूरी कर दे उसको गुरियाई मिल जाएगी। जिस हृदय से वो बाहर निकला वही पूर्ण करे तो करे, दूसरा कौन कर सकता। कविताओं से नहीं काम बनता। आखिर गुरु अर्जुन साहब किया शुक्राना था, भाग हुआ गुरु संत मिलाया, प्रभ अविनाशी घर में पाया, सेव करी पल चसा नवचा, जन नानक दास तुम्हारे जियो। महाराज अब भी छोड़ना नहीं, बड़े बहादुर से आपके चरण में। तो मेरे अर्ज करने का मतलब यह है कि इतना जबरदस्त प्यार गुरु के साथ जब बनता तो उसने फिर कहा जाए।
उसी को ये दौलतें नसीब होती हैं, जीते जी मुक्त को पा जाता है। तो तुलसी साहब इस बात पर जोर दे रहे हैं। कई लोग एक्सपेरिमेंटल मेजर पर ले दिया, फिर अपनी अकल को बीच में दखल देते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी, जो नतीजा क्या होता है, रुकावट हो जाती है। भाई सोच समझ कर इंसान एक चीज को लहे, फिर जिसने कुछ दिखाया बतलाया है, ये दिखाया, फिर वो जो कहे उसके मुताबिक कुछ दिन करके देखो तो सही। तजुर्बा पहले दिन मिलता पूर्ण पुरुषों से, कुछ ना कुछ, थोड़ा या बहुत, दिन दिन बढ़ाना है, उसके मुताबिक जीवन को रखना। अगर ये वो ना करे, सिर्फ क्यूरियोसिटी सेक के लिए एक महात्मा के पास चले गए, हाँ हाँ वाकई ठीक है, फिर अपने खाने पीने में लग गए, तो कहते ऐसा भरोसा हो ऐसे महापुरुष से, फिर काम बन जाता है। आगे तुलसी ऐसी प्रीत कर जैसे चंद चकोर, चोंच झुकी गर्दन लगी चितवत वाही और। आप उस लगन का बयान करते हैं कि जैसी शिष्य को गुरु के साथ होनी चाहिए। कहते जैसे चांद और चकोर की प्रीत होती है, चांद जब चढ़ता है चकोर देखती है, चांद ऊपर चढ़े सिर भी उसके साथ जाता, पीछे चांद हटा वो इतना सबर नहीं करती, छोड़कर दूसरी तरफ मुंह कर ले, इसी तरह उसकी चोट पीछे जमीन पर लग जाती। किसी वक्त भी ऐसे महापुरुष इंसान का दिल दूर ना हो, ऐसी लगातार अखंड गौ तार बच जाए शिष्य की गुरु। बताओ, मुक्ते सेवे सो मुक्ता हो गए। मुक्त पुरुष को जो सेवने वाला है, ये बड़ा भारी लाजमा। इसीलिए क्या, हर सच्चा गुण भक्ति पाइए सहज मन मसालना। हरी सच्चा गुण भक्ति से मिलता है, सहज में वो मालिक प्रगट हुआता है। उसके अंतर प्रगटा है, यू थिंक सो यू बिकम। जिसका चिंतन करोगे उसका रूप बनोगे कि नहीं, असूल की बात है। उसकी रूह आसमानों की सफर करती है, तुम्हारी रूह आसमानों की सफर करने लग जाओ, और बाहर मिलता है ना। दूरी और नजदीक का सवाल नहीं। कबीर साहब ने कहा, अगर गुरु 7 समुद्रों के पार रहता हो ऐसा अनुभवी पुरुष, और सिख इस तरफ रहता हो, दीनी सोच पठा, सोच को उस तरफ तो जो डायरेक्ट करो। और इसमें क्या है, जब तक सोच बात से हटती नहीं, हटाना बड़ा जरूरी। किसी तरह प्यार तो जो कुछ देकर वो दुनिया की तरफ से उसको हटाना चाहता है, हटे और फिर आगे चलो। अंतर में साथ रास्ता भी मिलता। अगर इंसान अपनी अकल को बीच में दखल दे, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, ये कैसे है, ये कैसे हो सकता है, फिर रुकावट हो जाती। तो जब भी जाए पहले सोच समझ कर जाओ। ये नहीं कि वो कहता अंधाधुंध विश्वास रखो, पर एक बार एक चीज को समझ लिया, थोड़ा तजुर्बा, फिर उसकी हदायत के मुताबिक काम करो। अगर थोड़ी भी उसे उल्ट करोगे रुकावट बन जाएगी, देरी होगी और क्या। आगे, उत्तम और चंडाल घर जहां दीपक उजियार, तुलसी मते पतंग के सभी ज्योति एक सार। अब सवाल यह आता है कि ऐसे महात्मा को तलाश क्या हम करें। क्या इस बात की ये जरूरी नहीं कि वो खत्रियों की घर में हो या ब्राह्मणों के घर में ही हो, उत्तम हो या चंडाल हो ना। जहां ज्योति जगेगी वहां परवाने जाएंगे। देखिए, कभी रविदास जमात है, मीराबाई बादशाहजादी थी, वहां गई कि नहीं, उसके चरणों में जाना पड़ा। राजा पीपा थे, उसको जाना पड़ा। कबीर साहब जुलाए थे, बघेल सिंह वगैरह राजे और सब उनकी शरण में गए। तो ये जरूरी बात नहीं नामदेव छिमित है, ये जरूरी बात नहीं कि वो एक ही खानदान में एक ही कुल में पैदा हो, कहीं भी हो। देखो ऐसा महात्मा कहाँ है, जहां वहां चले जाओ, जहां ज्योति जगेगी, खाए उत्तम के घर जगे, खाए चंडाल के घर जगे, जगह से परवाने वही जाएंगे। यहाँ कौमों मजहबों समाजों का सवाल नहीं। अरे भाई, कौमें मजहब और समाजें हमने बनाई हैं, परमात्मा ने तो कुंभोरे लगाकर नहीं भेजी। परमात्मा ने तो आत्मा देहधारी बनाए। आत्मा की जात वही है जो परमात्मा की जात, जिसने अंतरात्मा मन से आजाद होकर ऊपर जाना किसी महापुरुष की कृपा से सीख गया, उसमें लय हो गया, दूसरों को ले जाने के समर्थ हो गया,
उसको तलाश करो। कहां पर? ये जरूरी नहीं कि एक ही घर में हमेशा चली जाए, ये जरूरी नहीं। पिता अगर डॉक्टर है, ये जरूरी नहीं कि उसका लड़का भी डॉक्टर हो सकता ना हो। सवाल तो डॉक्टर से है ना। तो दो किस्म के महात्मा चल पड़ते, एक अंसा, एक बंसी, एक नादी। तो बंसी गुरुओं से ये काम नहीं बनेगा, नादी गुरुओं से बनेगा। जो अनुभवी पुरुष, गुरु नानक साहब थे, गुरु अंगद साहब नादी बच्चे थे ना, वो खडूर साहब चले गए, घर में गुरियाई रही, अब तक चलती है। गुरु अंगद साहब थे, गुरु अमरदास जी ले गए गोविंदवाल चले। घर लड़कों ने इतिहास बतलाता है, ईर्ष्या तो बनी रहती है ना, घर की चीज बाहर जाती देखते ईर्ष्या काबिलियत का सवाल है, यहाँ अधिकार का सवाल है। वहां गए, इतिहास बतलाता है, गुरु अमरदास जी साहब बैठे थे इसी तरह, तो उन्होंने लात लगा मारी और उनको गिरा दिया। देखो हमारी दौड़ लूट कर ले गए। वो सारा सामान बंद बना के चल पड़े, रास्ते चोरों ने लूट लिया। तो उन्होंने क्या किया पता? उन्होंने उनके पांव दबाया कि महाराज आपको कष्ट हुआ। उनका भाव देखो। तो मेरे याद करने का तो कबीर साहब ये फरमा रहे हैं, तुलसी साहब, कि इस बात की तलाश के लिए कि ऐसे आसमानों पर सफर करने वाले पुरुष कहाँ हैं, कहते इस बात को न देखो कि वो कहाँ है, कहीं भी है, उनके चरणों में बैठ जाओ। जैसे दीपक कहीं भी जगह, परवाने वहां जाते हैं कि नहीं। सवाल तो उस दीपक का, उस ज्योति का, जहां प्रगट हो जाओ। उसकी निशानी क्या? ऐसे पुरुष बोर्ड बनाकर नहीं, ना उनका प्रोपेगेंडा होता है, ना बोर्ड बनाकर होता। उनके पास जाओ, उनकी सोच में थोड़ी ठंडक मिलेगी। पहली बात, जिस नित्या मन रसी सदगुरु जिसका नाम मंडल चार्ज है, थोड़ा टिकाव मिलेगा। ये थोड़ी निशानी, जब बिठाकर थोड़ा तजुर्बा दे दे, फिर और क्या चाहिए? रुपए में से 2 पैसे भी मिले, फिर आगे का तो यकीन हो सकता है ना। तो कहते हैं ऐसे महापुरुष को कहां तलाश कर रहे? कहीं भी हो, उत्तम के घर हो या चंडाल के घर हो, जाओ वहां। तुलसी कमलन जल बसे, रवि शशि बसे आकाश, जो जाके मन में बसे, सोता ही के पास। जब आप ऐसा महात्मा नजदीक हो या दूर, कहते इसका सवाल नहीं, कहीं भी हो। कमल फूल पानी में रहता, ऊपर होता, हमारे साथ उस पानी में पड़ता है कि नहीं। आसमान पर सूरज उसका उस पानी में आता, हजारों मीलों पर है। कहते ऐसे ही कि महात्मा कहीं भी हो, जो जाके मन में बसे सो किसी के पास, जिसकी जहां याद बस रही हो वो उसी के नजदीक है। देखिए रेडियो है, हजारों मीलों से आवाज को पकड़ता, ठीक एडजस्टमेंट हो उसकी, हजारों मीलों, जर्मन की, अमेरिका की, इंग्लैंड की, कहीं की, सिर्फ डायरेक्शन चाहिए। इसी तरह नजदीकी और दूरी का सवाल नहीं, दिल में बसाओ, उसकी याद को डायरेक्ट करो, उसको तवज्जो को, वो तुम्हारे नजदीक है। जो अमेरिका में लोग बैठे हैं उनको साज मिल रहा कहीं से भी हो। तो गुरु जिस्म नहीं, यही एक बोले था, जिस्म के पोल पर जो हायर पावर काम करती है वो गुरु, मगर वो जिस्म भी धन है जिसमें वो हायर पावर कंटेक्टेड है। बात तो इतनी ऐसे महापुरुष जहां बैठते हैं वो तीर्थ स्थान बन जाते हैं। अरे भाई जिसमें वो रहते हैं वो भी तो तीर्थ बन गया कि नहीं। तो कहते हैं दूरी नजदीकी का सवाल नहीं, कहीं भी बस। कहते मौलाना रूम साहब के उनका हाथ बड़ा लंबा, खुदा की तरह हाथ लंबा होता है, दूरी नजदीकी का सवाल नहीं। कबीर साहब ने कहा अगर गुरु अनुभवी पुरुष 7 समुद्रों के पार रहता हो, शिष्य स्तर रहता हो, दीनी सुत पटा डायरेक्ट करो, वहां देरी नहीं, दूरी और नजदीकी का सवाल नहीं। देख मकड़ी उतरे तार से, उन गए चढ़त जो तार, जा
का जास्यो मन रम्यो पहुंचत लगे न बारे। कहते मकड़ी ताना चलती जमीन पर आ जाती, जब चाहती है फौरन चढ़ जाती। जिसके अंदर तार बज गई पहुंचने में क्या देर, जिसका जहां मन लगा। अब ख्याल करो इंग्लैंड का फौरन बन जाता है कि नहीं, अमेरिका का कितनी तेज रफ्तारी है ऐसी। भाई सूत की रफ्तार तो इससे भी तेज, बिजली की रफ्तार बड़ी तेज, प्राणों की रफ्तार उससे तेज, समझा। मन की रफ्तार उससे भी तेज और सूत की रफ्तार सबसे तेज। कि जिसका जहां मन लग गया किसी के साथ पहुंचे में कोई देर नहीं, वो हर जाई है, वो ताकत कॉन्शियस को ओवर करा उस मालिक के साथ। जब वो नाम देता है, उपदेश देता है, शिष्य के साथ हो बैठता। हमारे हजूर फरमाया करते थे, और उस वक्त तक सांस नहीं लेता जब तक कि उसकी आत्मा को धूलधाम मालिक की गोद में न पहुंचा दे। बड़ी भारी जिम्मेवारी है भाई, नाम देना अक्षरों का नाम देना नहीं भाई, बड़ी भारी जिम्मेवारी का सवाल है। बात तुम्हारे साथ है, जंगलों में, बियाबानों में, मुसीबतों में, बातों बात दर मकानों लामकान, क्यों बीमारियां सराहो दुकान। दिन तुम्हारे साथ रहे इस दुनिया में भी, जंगलों पहाड़ों बियाबानों में भी। और जब तुम इस दुनिया को छोड़कर आगे जाओ, मरकर ये जीते जी उस वक्त भी सामने। ये महापुरुषों की तारीफ। ऐसे महापुरुष जब मिल जाएं, रहे किस्म खुश किस्मती जागो की। तो कहते नजदीक की दूरी का सवाल नहीं, जब जिसका मन जहां से लगा वो उसके साथ फौरन पहुंचा, देर नहीं लगी। संत से ना पर खो खर खोट। कहते अरे भाई तुम पापी से पापी भी हो, जैसे कैसे भी हो, किसी संत के साथ गांठ बांध लो। कहते वो क्या करेगा कि वो तुम्हें खरा खोटा नहीं परखेगा, तुम जाओ सही, वो तुम्हें कबूल करेगा, उसके चरणों में जाओ सही, वो ना नहीं करता। जैसे धोबी के पास कपड़ा जाता है, तेली और हलवाई का भी जाता है, कभी उसने ये शिकायत नहीं की कि ये बहुत मैला है मैं नहीं धोता। वो देखता है इसमें सफेदी है, मैं एक बच्ची नहीं धो देती हूँ, मेरा रोज दिन का काम है, प्रोफेशन है। ऐसे संत महात्मा के पास जब कोई जाता है, चोर हो, ठग हो, डाकू हो, वो देखा भाई इसके अंदर आत्मा है, आत्मा प्रभु की अंश है, मन इंद्र के घाट पर ये लिबड़ी पड़ी है, इसको मेरा रोज दिन का काम है इसको ऊपर लाना, ना नहीं करता। दीदी चंद डाकू थे, महात्मा बन गए, उनकी शिकायत हो गई गुरु अर्जुन साहब की, प्रीति चंद ने करा दी कि यहाँ इन्होंने डाकू की फौज इकट्ठी कर रखी। और आपको देखे धोबी के घाट पर कुछ सफेद कपड़े छोड़े जाते हैं, मैले ही जाते हैं, तो महात्मा के दर पर भी पापी से पापी लोग एकत्र होते। तो कहने लिख भेजा कि महाराज, बादशाह को कहा कि मेरे पास अब जो है ये सब महात्मा, पहले कभी डाकू होंगे। तो कहे किसी महात्मा कैसे पापी हो, फिक्र न करो, चले जाओ उनके पास, साफ हो जाओ। वो तुम्हारे खड़े कोटे को कि तुम बहुत पापी हो ये भी नहीं कहेगा, कोई फिक्र नहीं, आ गए बहुत अच्छा, बैठ जाओ। उसको अपनी समर्था पर एतबार, अहंकार नहीं, उसका रोज दिन का काम है भाई, उसका और काम क्या है महात्मा का। हम नहीं चाहिए तुम है, गुरु अमरदास जी साहब कहते हैं, जब से फिर आखिर कहते हैं गुरुमत बुद्ध पाए, गुरु ने मत दे दी उसने। हम पहले इंद्रियों के घाट पर थे, अब ऊपर आ गए, उसका काम ही यही है। जैसो कैसे पाठ की गुरु के चले जाओ, तुम्हारी कल्याण होगी। सोना काई ना लगे, लोहा घुण नहीं खाए, बुरा भला जो गुरु भगत कब हूँ नरक न जाए। कहते सोने को जैसे काई नहीं खाती, लोहे को घुन नहीं खाता, ऐसे ही महापुरुष के साथ जुड़ने वाला हो, पापी से पापी हो, मर भक्ति भाव उसका दिल में हो, ऐसा कोई नरकों में क्यों जाएगा। जैसे आप कहेंगे क्यों भाई, बच्चा हो हमारा, वो कोई गुनाह कर दे, पाप करे, तो क्या हम उनको पुलिस के हवाले करते हैं कभी लड़के को? आप 2 चपेड़े लगा लेंगे मगर पुलिस के हवाले नहीं करते। इसी तरह महात्मा पापी से पापी भी कोई जो उनका गुरु भक्त उनके चरणों में आने लग गया, गिरता है, गिर गिर कर इंसान सवार होता है, भक्ति भाव उसके दिल में बन गए, कहते उसको यमराज के साथ पास नहीं ले। धर्मराय दर कागुत फाड़े, नानक सब लेखा समझा।
उनका अकाउंट ट्रांसफर हो जाता, वो खुद वाइंड अप करते। कहते ऐसा कभी भी नरकों में नहीं जा, नरकों में वो जाए जिनके सिर पर कोई नहीं बैठा। दर दरबारी साध है, उनसे सब किछ होए, तुरत मिलावे नाम से, उन्हें मिले जो कोई। महाराज आपने संतों की बड़ी महिमा गाई, इनकी हैसियत क्या है? चलो उस मालिक के दरबार के मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर। यहाँ भी गवर्नमेंट होती है ना, हर एक मिनिस्टर आपको अपना पोर्टफोलियो रखता है। किसी का फॉरेन पोर्टफोलियो है, किसी का इरिगेशन है, किसी का एग्रीकल्चर है, ये वो। तो जिस जिस पोर्टफोलियो का मालिक है उसमें वो कुलई था मालिक, जो क्या फैसला कर। कहते संत जान भी मालिक के दरबार के दरबारी हैं। उनके पास किस चीज का पोर्टफोलियो? कहते नाम का। जो भी उन्हें जाकर मिलता वो नाम का, तुरंत मिलावे नाम से उन्हें मिले जो। कहते नाम के साथ जोड़ते हैं उसको, ये उनका पोर्टफोलियो। उनके हाथ ये कुंजी रखी है, संतों के हाथ ये कुंजी रखी है, क्योंकि पोर्टफोलियो उनके हाथ है। जिसको चाय दे दे सम्राट पूछे। नाम की मैं इस वक्त ज्यादा बयान करने की जरूरत नहीं। नाम दो किस्म का है, एक अक्षरी नाम, एक वो ताकत नाम जो खंडों ब्रह्मंडों को ले चला। उसके बोध कराने के लिए ऋषि मुनि अनेकों नाम रखे हैं। तो वो पावर नाम जो है, नानक नामे के सब कुछ वश है नानक, सब कुछ नाम के बस में, कंट्रोल में है। वो नाम पावर। हर उत्तम नाम है जिन सिरजा सबको, जिसने सारे जहान को सिरजा है, बनाने वाला, उसका नाम है। तो उसके उस पावर, वो पावर है, वो अक्षर नहीं। कहाँ मिलती है? दृष्ट गोचर नाम है, इंद्रों के घाट से ऊपर आकर मिलता है। पहला काम उनका छोड़ पिंड और चल ऊपर। ऐसा महापुरुष जब मिल जाए, कब मिलता है? कृपा करे तब सदगुरु मिला। जब वो मालिक दया करे तब सदगुरु का मिलाप, ऐसे अनबड़ी पुरुष का मिलाप होता है। और वो क्या करता है? हर नाम ध्यान नाम के साथ जोड़ता है, ये उसका काम है। तुरंत मिलावे नाम से उन्हें मिले जो, ये उनका काम है। कोई तो तन मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सबन को, सुखी संत का दास। ये दुनिया में हर एक इंसान दुखी है, कोई तन करके, कोई मन करके, कोई धन करके। कहते कोई ना कोई दुख हर एक इंसान को। कहते कोई दुनिया में सुखी है भी? कहते हाँ। कौन? जो संत का दास बन गया। संत का जो दास बना, उनके पास कौन सी सुख का इलाज दवा है? तुरंत मिलावे नाम से उन्हें मिले जो को। यही गुरु नानक साहब ने फरमाया, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। ऐ नानक सारा जहां ही दुखी है। कहते कोई सुखी दुनिया में है भी? कहते हाँ। कौन? जिसको नाम का आधार। ये स्वामी जी महाराज ने फरमाया, सोरत तू दुखी रहे हम जाने, ऐसो तू दुखी है हम ये देख रहे। बड़े हमदर्दी से बयान कर रहे हैं, ऐसो तू दुखी है हम ये देख रहे हैं। कहते कब से? जान दिन ते शब्द बिसारा मन संग यारी था। जिन दिन से आया तो तू शब्द को भूल गई, नाम से भूल गई, उस दिन से। और मन के साथ यारी इख्तियार कर ली। मन आगे इंद्रियों के घाट पर बाहर लंपट है। कहते उस दिन से तू सुखी। अगर तू सुखी होना चाहती है तो क्या कर? इंद्रियों का घाट छोड़, मन का घाट छोड़, नाम के साथ जुड़, सुखी हो जाए। तो हर एक महात्मा एक ही बात कह रहे हैं, जो इंसान जो हमेशा के सुख को पाना चाहता है, वो नाम को जप, नाम के साथ। जिन्नी नाम दिहाया गए मुशक्कत काल, नानक ते मुख उजले किसी छुट्टी। कई जीवों का उनके साथ उधार हो जाता। इस नाम के साथ कौन लगता है? धुर कर्म पाया तुद जिनको, से नाम हर के लगे। ये हमारे धुर से जिसको तू दया करे, वो इस नाम पावर के साथ लग सकता। क्या मिलता है? कौन आनंद है? सुख हुआ, सुख और शांति मिलती है। निशानी तितकार अनहन की धुनी जाग, तितकार अनहन बाजा। तो सारे महात्मा नाम ही से कल्याण लिखते रहे। एक नाम जो चार उधारे, चारों युग में एक ही नाम से जीवों की कल्याण होती है। नाम तुम्हारे घट घट में है। नाम दे अमृत प्रभु का नाम दे ही नहीं, इसका भी नाम
है दृष्ट और अगोचर। इस काया नगरी अंदर मंगल चढ़े योगी ता नाव पले पाए। जब नीचे चक्रों से ऊपर आओगे तब नाम मिलेगा। ऊपर आने के कई रास्ते, मुश्किल भी है, आसान भी है। प्राण योग, प्राणों का जो संयम है वो मुश्किल है, हर कोई नहीं कर सकता। तो संतों ने फी जमाना प्राणों के संयम को छोड़ दिया, सिर्फ सुर को एकत्र करके नाम के साथ जोड़ देते। बच्चे को बैठा, वो भी उसके अंतर भी ज्योति आ सकती है, बूढ़े के अंतर भी आ सकती है। ये सहज मार्ग, नेचुरल मार्ग है, कुदरती मार्ग, शुद्ध योग है। शुद्ध का मार्ग रखवा में गुरु अर्जुन साहब ने एक जगह प्रार्थना किया है, संतन की शरणाई पड़ा जियो प्राण सब आगे धरे। हम संतों की शरण में गए, जी और प्राण दोनों ही उसके हवाले अर्पण कर दिए। सेवा सुत न जाना काही, दया करो किरमायना कि हे सदगुरु, हे संतों, हमको सुत की सेवा करनी नहीं है, सुत की सेवा। हम इंद्रियों के घाट के कीड़े हैं, गलाजत में भरे पड़े, दया करो हम पर। तो ये उपदेश सब महात्माओं पर। जी आगे। बड़े बढ़ाई पाए कर रोम रोम अहंकार, सतगुर के परिचय बिना चारों वर्ण चुमार। इंसान अपनी बढ़ाई, मान बढ़ाई में कि हम बड़े हैं, हम बड़े में, इसी में डूब जाते हैं। क्या कहते हैं, फरमाते हैं, सतगुर के परिचय बिना चारों वर्ण चमार। चार ही वर्ण है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, कि चारों वर्ण ही चमार हैं। जब तक इसको सदगुरु न मिले और अंतर का परिचय न मिले, पिंड से ऊपर आकर अंतर का रास्ता न खुले। चमार कौन है? जिसकी वृत्ति चमड़े में है वही चमार है, जो पिंड का रूप बना। और क्या आपको पता है, जब राजा जनक को ज्ञान पाने की खातिर एक दरबार कायम किया, सारे हिंदुस्तान भर के ऋषि मुनि महात्मा इकट्ठे किए और कहा कि जो महात्मा मुझे इतनी देर में ज्ञान दे, जितनी देर में घोड़े पर सवार होते एक रकाब में पांव रखकर दूसरी रकाब में रखे, वो यहाँ बैठे। सब हैरान थे, क्या करें, हार गए। एक अष्टवक्र वहां बैठे, जिसमें 8 वक्र चक्र थे, कुंभ पड़ते थे। उसको देखकर सब हंस पड़े। एक तो शक्ल देखकर, दूसरे के बगैर को बच्चों का खेल है, इतनी देर में ज्ञान का प्रतीत करा। तो कहने लगे, राजन तुमको ज्ञान चाहिए कि हाँ महाराज, तुम्हारे की सेवा क्यों कथी कर रखी, जिनकी नजर मेरे चमड़े पर है, मेरी आत्मा पर नहीं। तो चारों वर्ण किसी में भी हो, जब तक तुम इस चमड़े में गिरे पड़े हो, तुम चमार हो भाई। संत महात्मा बड़े लाभदायक कराम क्या देते, जो पिंड से ऊपर आया वो सच्चे माने में असलियत के नजदीक आया। कौ कबीर राम के, ये तो राम की अंश है, तू तो थी सतनाम की गोती। ये सतनाम की गोत वाली थी, और कहां फंस गए? काम क्रोध मद लोभ की जब लग मन में खान, तुलसी पंडित मूर्खो दोनों एक समान। कहते जब तक इंसान के अंदर काम और क्रोध की खाने खुली है, काम रूह का गिरना, जहां काम से नाम न, जहां नाम ने काम, दो एक जहां नाम बसे रव रजनी का। जहां नाम है वहां काम नहीं, जहां काम है वहां नाम नहीं। नाम अदृष्ट गोचर ऊपर जाए और काम का रुख नीचे की तरफ है। फिर बताओ दोनों कैसे मिलेंगे? जैसे धूप और अंधेरे का आपस में तलक नहीं, जहां धूप है वहां अंधेरा नहीं, जहां अंधेरा वहां धूप नहीं। तो ऐसी काम और नाम का सिलसिला। कहते जिस इंसान के काम के साथ कई चीजें आगे चल जाती, कई किस्म का काम है, मन में चिंतन करना, जबान से बातें करना, प्राइवेट बैठना, ये करना, वो हाल कलोल वगैरह, ये सब काम में शामिल। और क्रोध में रूह फैलती है, काम में गिरती है। ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, धड़ेबंदी, सार्केज्म, मैं तू। जिस इंसान के अंदर ये दो खाने खुली पड़ी है, कहते है वो आलिम है या अनपढ़ है, दोनों एक समान है। बल्कि माफ करना, मैं तो याद करूंगा कि आलिम लोग जिनके अंदर ये खाने खुली पड़ी है वो ज्यादा खतरनाक है बनिस्बत दूसरों के भी।
आपको पता है लड़ाइयां कैसे शुरू होते हैं? एक ने लेक्चर दे दिया, आपको नारे के आगे लड़ पड़े बेचारे, ऊपर से कहते हम सबके दास हैं, ये वो बीचों की किसी तरह की गर्दन कट जाए। ये हालत है दुनिया। गुरबानी ने यहां तक कहा है, काम क्रोध पर से जे ना हंते मूर्ख भगवाना। जिनके तक काम क्रोध के वेग नहीं चले, कहते वो भगवान की मूर्ख। उनके पास बैठने पीछे बात में दूर होते। तो कबीर साहब कहते हैं, पढ़ा हो या अनपढ़, अगर काम क्रोध की खाने अंतर से खुद ही पड़ी है उनके, कहते एक मूर्ख और पंडित एक समान है कोई। मन राखत बैराग में, घर में राखत रांड, तुलसी किड़वा नीम का, क्या खत चावत खांड। कैसे जाए तो बैरागी बना, त्यागी बना, दिल में दिखे बकारों की खान, लात अलग ऐसे अलग नाजायज रखी हुई। क्या जैसे एक करेला हो और नीम चढ़ा हो, उसे कभी मिठास आएगी नहीं। दिली त्याग चाहिए। जब तक कबीर साहब ने कहा, एक कनक और कामनी दुर्गम घाटी, दो दुर्गम घाटियां, इससे पार जाने वाला कोई आशा ना मिला, कोई ऐसा महात्मा नहीं जो इसके पार गया हो। बड़े कामयाब है, कहने को बहुत, प्रचार को बहुत, प्रोपेगेंडा बड़ा, निरंतर में इसमें गिर रहे। ऐसे पुष्प जैसे करेले पर नीम चढ़ा हो, उससे कभी मिठास ले सकते, शांति को कैसे पार? ये बनावट का सवाल है। हम दुनिया को धोखा दे सकते हैं, उस प्रभु को कैसे दे? वो तो घट में बैठा देता है। लोग पति ने कछु न होवे, ना ही राम या न हो। लोगों के पति आने से कुछ नहीं बनेगा, वो प्रभु को बच्चा थोड़ा है भाई। अरब लो लक्ष्मी, उदय अस्त लो राज, तुलसी जो निज मरण है, तो आवे के काज। अब सदाचार का उपदेश देकर, एथिकल लाइफ, सदाचार के जीवन का उपदेश देकर अब एक कदम और आगे चलते हैं। क्या कि दूसरी हवस, एक तो काम क्रोध में दुनिया गिर रही है और फैल रही है, दूसरे लोभ लब लालच में दुनिया मर रही है। लव भौंके जस कुत्ता, लोभ का कुत्ता घट घट में भौंक रहा। गुरबानी के लोभ की खातिर सब जो मर्जी किसी से कराओ, पाका पाक सब खाओ। कहते मान लो आपने सारी जितनी दुनिया सबको तुम मालिक माने, जहां से सूरज चढ़ता और जहां जाकर उतरता है, ये सारी दुनिया ही तुम्हारी जायदाद बन जाए, और अरबों खरबों सारी दुनिया की लक्ष्मी इकट्ठी करके ढेर लगा के उससे तुम मालिक बन जाओ। तो कहते हैं आखिर जो निज मरना है तो कौन आवेगा? अरे भाई आखिर मरना है, बताइए तेरे किस काम आए? यहीं की यहीं डरी रह जाएगी। हाँ, पापों की गठरी सिर पर रहेगी। जो पाप किए मोया, कहते हैं पापा बाजो होए न कट्ठी से मोया साथ न जाए, बड़े तुम्हारे साथ नहीं जाए। अरे भाई तू किस लिए इतना उपद्र कर रहा है? क्यों लोगों के गले काटता, क्यों खून बहाता? जहरदारी और अंतर्मुख, जरूरी नहीं किसी गर्दन काटने से इंसान मरता, उसके खून को निचोड़ना ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। ये रत लग गए कपड़ा जामा होए पलीत, जिस कपड़े को खून लग जाए कहते ये पलीत हो गया। जो रत पीवे मानसा तिन क्यों निर्मल की, जो खून लोगों के खून निचोड़ कर पी रहे हैं, उनके हृदय कैसे पवित्र हो। नानक नाम खुदाए का दिल अच्छे मुख ले हो। ऐ नानक, प्रभु का नाम लेना है तो दिल को साफ करके लो, और दिवाजे दुनिया के झूठे अमलों, दुनिया के लोग झूठे अमलों में लगे। जिस हृदय में उसको बठाना, वो हृदय तो गलाजों से भरा पड़ा है। अरे भाई मालिक कहाँ आया? कुत्ता बैठा, वो भी दुम से जमीन साफ करके बैठता। मामूली से अफसर ने आना हो, उसके लिए हम कितनी सफाइयां करते हैं। अरे भाई हम चाहते हैं वो ईशान श्याम का ईशान श्याम हमारे घट में प्रगट हो, तो मैले हृदय में आएगा? आ नहीं सके।
हर एक चीज को थोड़ा सा टच कर रहे हैं जो हमारे जीवन के उभारने के लिए जरूरी है। ले आगे। पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। अब कहते हैं अगर रुपया इकट्ठा हो जाए, चलो अच्छे भाव से इकट्ठा हो जाए तो चले। अगर आप बेड़ी में जा रहे हो तो पानी भर जाए तो अक्लमंद किसको कहोगे? जो दोनों हाथ से पानी बाहर फेंकेगा, नहीं तो डूब मरेगा। या ऐसी अगर जरूर से ज्यादा रुपया तुम्हारे पास इकट्ठा हो गया तो उसको दोनों हाथ बाहर फेंको, बांट कर खाओ, नहीं तो डूब मरोगे। देखिए बड़ी मोटी बात है। सोने और चांदी को हाथ में मारो तो हाथ काले हो जाते हैं। जिस हृदय में हर वक्त सोना चांदी बस रही है वो कुछ सफेद हो जाएगा। जैसे वो सख्त है वैसे कठोर हृदय बन जाएगा। गरीब आदमी तो गरीबों की मदद कर देगा, अमीर आदमी का एक पैसा निकालना चमड़ी जाए मत दमड़ी न जाए। नेक रस्ते में किसी भागों वाले का जिसका हृदय विशाल है उसी का खर्च होता है, नहीं तो अमीर खाली के खाली बैठे। कहते अगर जरूर से ज्यादा पैसा हो तो उनको बांट कर खाओ और मालिक देगा। पानी आएगा साफ रहेगा, खड़ा होगा बदबू देगा। ईर्ष्या द्वेष निंदा चुगली पत्थर की तरह तुम सख्त हो जाओगे जैसे सोने चांदी होगा। 4 18 9 पढ़े खट पढ़ खोया मूल, सूरत शब्द चीने बिना जो पंछी चंडूल। अब ये कुछ क्या कर आलमों की तरफ आते हैं, हर एक को अपनी अपनी उपदेश देते हैं। कहते हैं मान लो तुम बड़े आलम बन गए, बड़े फाजिल बन गए, हुआ क्या? मान लो कि 4 वेद 18 पुराण 9 व्याकरण 6 शास्त्र, ये हिंदू मत के शास्त्र हैं, सब के तुम मालिक बन गए। मैं आज करूंगा कि और सब समाजों के भी धर्म पुस्तकें पढ़ लो, हाफिज बन जाओ। कहते सुत शब्द चीने बिना ज्यों पंछी चिन्हो। जब तक तुम्हारी सुत में पिंड से ऊपर आकर शब्द या नाम को चीना नहीं लगी नहीं, तुम्हारी इतना कुछ आलिम फाजल होते हुए भी तुम्हारी कीमत उस चिड़िया के मुताबिक जिसको चंडूल कहते हैं, उसका क्या कायदा है? जो सुने उसकी नकल कर देती है, मनुष्य से उसको फायदा कोई। उसका दबाव तो मर्चेंडाइज से भरा पड़ा, अंतर एक कतरा उसको बस नहीं रहा। ठंड कहां? तो आलिम होना खाली काफी नहीं, आलिम इल्म के साथ अमल भी होता, आलिम बाअमल हो। अगर आलिम बाअमल नहीं तो शेख सादी साहब कहते हैं कि उसके एक गधे के मुताबिक हैसियत है जिस पर कोई बड़ी किताबें लदी पड़ी, बड़ो किताबें चल। इसका ये मतलब नहीं कि आप ग्रंथ पोथी ना पढ़ो, पढ़ो विचारो, उसमें क्या दिया है उसको हासिल करो। जैसे उन महात्माओं ने उस चीज को पाया है तुम भी पाओ। पढ़ने से शौक बढ़ता कि जैसे उन्होंने उस गति को हमें मिले। बात तो पढ़ना पहला करना है, मगर खाली पढ़ना ही काफी नहीं। पढ़िए जेते बस बस पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा पढ़िए जेते सास। नानक लेखा ही घर हो बचे, सारी उम्र पढ़ते रहो। जो हकीकत की बात है अगर उसको हासिल नहीं किया फिर जन्म चलेगा। और वो एक बात क्या है? नानक कागज लख बना लिख लिख लीजिए बहाओ, लाखों मन कागज लिख लिख कर पढ़ डालो। माफ करना, ग्रंथ पोथी कितनी होगी, कितने मन होगी? 10 20 50 100 मन से, 1000 मन से, कहते लाखों मन भाव के साथ पढ़ लो। भी तेरी कीमत नाम पवे हाँ के वडा खाना, तेरा नाम कितनी, नाम की मैं सबसे हूं, नाम ही का वेद के ते पुकारन पोथियां, नाम बिना सब कूड़ गली होती। सारे महात्मा जी कहते नाम जपो, सब वेद शास्त्र ग्रंथ पोथी कहते हैं नाम जपो। नाम जपना ही तो असल चीज, जब तक नाम को नहीं जपते शांति कहां से होगी? सवाल तो नाम असल चीज है जिसको पाना।
प्यो दादे का खोल लिखा खजाना तो मेरे मन ध्यान करा। गुरु अर्जुन साहब ने एक बड़ा बैंक्वेट हॉल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत के व्यापक खाना इकट्ठा किया। कहीं कबीर साहब बैठे हैं, कहीं रविदास जी बैठे हैं, कहीं नाम जी बैठे, कहीं त्रिलोचन जी बैठे हैं, कहीं गुरु अर्जुन साहब, कहीं गुरु अमरदास, कहीं गुरु अंगद साहब, कहीं गुरु नानक साहब, ऐसे ही और महात्मा की बानी एकत्र की, एक व्यापक खाना इकट्ठा किया। मगर कहते हैं कि वो दादे के ये हमारे खजाने हैं, इनको खोल कर देखो तब खुशी होगी कि इसमें क्या बेशबहा चीज। पढ़ लेने से मुक्ति नहीं, पढ़कर जो उसमें जिसका जिक्र है उसको हासिल करके उसके ग्रहण करने में मुक्ति। पढ़ पढ़ के सब जग मुआ, पंडित भयान कोय, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े तो पंडित होए। ये सारे जगत में लोग पढ़ पढ़ कर बड़े बड़े आलम फाजल बनकर मर गए। प्रेम के ढाई अक्षर से पप्पा मम्मा रारा छोटा था, प्रेम नहीं पैदा हुआ, पंडित कहा। ढाई अक्षर प्रेम के जो पढ़े वो पंडित है। हम बड़े आलम भी बने, फाजल भी बने, घर में कच है, जबान से नीम घूटी चली आती है, कड़े हुए वचन है, लोगों के हृदय को वेदते चले जाते। मैं आलम किस काम का हुआ? बाहर लोगों से प्यार है, घर छुरी रखी हुई है, तंग करता है बाल बच्चे को। अरे भाई, लोगों में परमात्मा तो घर वालों में भी तो परमात्मा है। परमात्मा प्रेम है, आत्मा उसकी अंश है, ये भी प्रेम है, और प्रभु के पाने का जरिया भी प्रेम। जैसे गुरु साहब ने कहा, साच कहूं सुन लियो सबे, जिन प्रेम कियो तिथि। जिनने साधन हम करते हैं, ग्रंथ पोथियां पढ़ते हैं, और जिनने साधन है पूजा नमाज ये वो करते हैं, इन सब के करने की गर्ज क्या है कि हमारे अंतर ये करते हुए उस मालिक के लिए प्रेम पैदा हो। नहीं तो सूखी जिम्नास्टिक है, खुश्क रोजे, खुश्क नमाजें, कुछ पूजाएं, क्या करेंगे? प्रभु का नाम लिया, दिल उभरा नहीं, भरा नहीं, फिर ऐसी नमाज और पूजा क्या करेंगे? तो जो पंडित है, जैसे मालिक उपाय, उसमें एक मिथ्यत नीवी नान का गुण चाहिए नहीं होता है। उसकी जबान मीठी होगी, निम्रता भाव होगी, ये सब गुणों का सार है। महात्मा की ना वो कष्ट नहीं, जबान मीठी, उसको गाली हाँ भाई हो सकता है सही हो, तो कहते हम प्रेम नहीं पढ़ा, हजारों किताबों के हाफिज बन गया हुआ नहीं। तो आलम सच्चे माने में क्या है कि उसकी जबान मीठी हो, सबसे बहुत, सबके अंतर परमात्मा है, सबसे दिली प्यार हो, किसी से नफरत ना हो, सब काम है ना। फिर ये तो ढाई अक्षर प्रेम के तो पढ़े नहीं, सारी दुनिया की किताबें पढ़ डाली, क्या हुआ? लिख लिख के सब जग लिखियो, पढ़ पढ़ के काकीन, बढ़ बढ़ के घट घट गए तुलसी संत नकीन। सबसे बड़े लिखारी बने, बड़े बड़े आफर भी बन गए, सब कुछ हुआ, बड़ी बड़ी मान बढ़ाइयों को भी पा गए, मगर संत की गति को न लगा। अनुभवी पूछे ये दौलत मिले ना, पढ़ना लिखना, इल्म आमिल के गले में फूलों का हार है, मगर इल्म बगैर अमल के सिर पर गद्दे का बोझ है। शेख सादी साहब फरमाते, तो इल्म अच्छी चीज है। रामाकृष्ण परमहंस थे, जब एक साहब उनके पास गए कि महाराज हमें समझाओ, कह रहे देखो भाई, एक बात से समझना है तो मेरे पास आओ, अगर बहुत बातों से समझना है तो विवेकानंद के पास चले जाओ। पढ़ना लिखना ये है कि वो एक जो आलिम है ना, वो एक चीज को बड़ी खूबसूरती से खोल खोल कर बयान करेगा, इतना फर्क तो होगा। मजवान भाई पूछा, वो पते की बात कहेगा, बोले चाहते
शाहनाज के पास गए, पूछा महाराज परमात्मा कैसे मिलता? तो कहने लगे साईंदा की पावना इधरों पटरा तो उधर रहना। बहुत थोड़े लफ्जों में बात कही, इधर से सुख को हटाओ उधर जोड़ो, बस इस तरह प्रभु मिल जाएगा। कर कृपा कृपा आपे बख्श ले।